तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जैसे ही इनके बड़े भाई यानी कि अनिल अंबानी के बड़े भाई की बेटे की शादी में जब इन्हें देखा गया था, तब मैंने कहा था कि शायद से आने वाले इन फ्यूचर में कभी ना कभी आपको इनके स्टॉक्स में तेज़ी दिखाई देगी, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत सी चीज़ें अब सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी अपने भाई की हेल्प भी करते नज़र आए। फिर चाहे वो पुरानी इन चीज़ों को लेकर डेट क्लियर करने की बात हो, चाहे वो रिलायंस की जो टेलीकॉम सेक्टर के एसेट्स थे उन्हें परचेज करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलायंस कंपनी ने इनकी मदद की है। वही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। अब जो आपको तेज़ी दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि आज 5% का अपर सर्किट है, पिछले 5 दिनों में 7% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 13% की गिरावट है। बट लो से हाई स्टॉक ने बहुत प्यारा बनाया, लो बनाया था 20 रुपये का, अब 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो तेज़ी के पीछे रीज़न ये था कि इनकी जो कर्जे को लेके डिस्प्यूट चला हुआ था आईसीआईसी बैंक के साथ, वो अब कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और इन्होंने जितना भी डेट था वो सारा क्लियर कर दिया और कुछ जो अमाउंट बचा है वो इन फ्यूचर कंपनी बड़े प्यार से क्लियर कर देगी, जिसकी वजह से स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। और अगर एक मंथ में 13% की गिरावट है, पिछले 6 मंथ में 21% के रिटर्न है, पिछले एक साल में 125% के रिटर्न मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। तो यहाँ पर 90% की गिरावट थी। 2020 में स्टॉक जो है बिल्कुल लो आ चुका था, अब वापस से वो अपसाइड मूव हमें दिखा रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि Q4 में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि रिलायंस पावर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपना डेट क्लियर कर रहा है, अपने डेट को जितना भी इन्हें रीलोकेट कर रहा है, रीस्ट्रक्चर कर रहा है। कंपनी अपने जो बेकार एसेट्स हैं उन्हें सेल करके पैसा इकट्ठा कर रही है, फंड रेज कर रही है, और तो कंपनी और इसके मेनली रिजल्ट लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। लास्ट Q3 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3% अप हुआ था, बट ओवरऑल चीज़ें नेगेटिव रही थी, वो भी अब इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ स्टॉक में तेज़ी भी तभी आई थी, 1-1.5 रुपये का स्टॉक था जब वो भागना शुरू हुआ था, क्योंकि कंपनी फंड रेज करना शुरू कर दिया था। अब कंपनी के Q4 के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देती है, चाहे वो रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़े, तो डेफिनेटली स्टॉक में भी आपको तेज़ी दिखाई देगी। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।